अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिकल मेथड की। 1.1 हमने इससे पिछली वीडियो में ख़त्म कर ली थी। 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले एक मेन थ्योरम है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं डी मॉवरिस थ्योरम। नाम है इसका डी मॉवरिस थ्योरम। यहाँ पर ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। मतलब कि ये थ्योरम हमें क्या बोलता है, अगर cos थीटा और साइन थीटा आयोटा साइन थीटा प्लस हो रहे हैं और उनकी होल पावर में कोई भी n एक वैल्यू है जो कि किससे बिलोंग कर रही है, इंटीजर से बिलोंग कर रही है। मतलब कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अगर इस तरीके की हमें कोई कंडीशन गिवन है तो उसकी पावर जो है वो एंगल के साथ, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर ये तो थ्योरम है, ये बात अभी हमने प्रूफ करनी है जो ये सच में बराबर है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ऑल इंटीजर्स के लिए प्रूफ करनी है, क्योंकि साथ ही हमें बताया गया है एन जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, ऑल इंटीजर्स से। तो पहले सबसे पहले तो हम इंटीजर्स को तोड़ लेंगे दो तीन हिस्सों में। किस तरीके से, पॉजिटिव इंटीजर्स को अलहदा कर लेंगे और जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स को अलहदा कर लेंगे। मतलब हमें क्या पता लगा, इंटीजर्स को हमने तीन हिस्सों में तोड़ लिया। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए पहले इस पूरी टर्म को हम प्रूफ करेंगे, जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स पे ये होल्ड कर रहा है ये थ्योरम या नहीं। उसके बाद फिर हम जीरो के लिए प्रूफ करेंगे, जो जीरो पे ये थ्योरम होल्ड कर रहा है या नहीं। और उसके बाद लास्ट में फिर हम नेगेटिव इंटीजर्स के लिए इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम। पहले जीरो पर हम इसको प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि जीरो पे आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देंगे, फॉर n इज इक्वल टू जीरो। स्टेटमेंट हमारी है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर n है, तो n की जगह आ जाएगा जीरो और यहाँ पर आ जाएगा cos जीरो थीटा प्लस आयोटा साइन जीरो थीटा। यहाँ पर ये उस पूरी टर्म की पावर क्या है, जीरो है। तो जीरो से क्या होगा, यहाँ पर ये पूरी टर्म वन के बराबर आ जाएगी। और यहाँ पर जीरो मल्टीप्लाई बाय थीटा, तो cos जीरो मतलब वैल्यू आ जाएगी हमारे पास cos जीरो। तो cos जीरो डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वन। और यहाँ पर प्लस साइन जीरो, तो साइन जीरो बराबर होते हैं जीरो के। मतलब ये पूरी टर्म जो है जीरो के बराबर आ जाएगी। यहाँ का आंसर आएगा वन। तो देखा जाए तो दोनों तरफ आंसर हमारे सेम आ गए। तो मतलब कि ये जो हमें थ्योरम गिवन है ये जीरो पर तो ये थ्योरम होल्ड कर रहा है। सो द रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू जीरो। n अगर जीरो हो तो यहाँ पर ये थ्योरम जो है होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट हमने देखना है पॉजिटिव इंटीजर्स पे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स पे इसको देख लेते हैं। n जो है वो हमारा किसके बराबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स के। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमने मालूम करना है, तो इसके लिए आसान तरीका है हमारे पास इंडक्शन का। इंडक्शन की मदद से हम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आसानी से इस थ्योरम को प्रूफ कर लेंगे। तो इंडक्शन को प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, अगर हमने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूफ करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो हमें थ्योरम गिवन है, इस थ्योरम में n की जगह पर वन पुट करके देखेंगे, जो ये थ्योरम वन पर होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहा। उसके बाद जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वन पर, तो उसके बाद हम कंसिडर कर लेंगे जो k जो है कोई भी हमारा एक कांस्टेंट नंबर है जो पॉजिटिव इंटीजर है, उस पर होल्ड कर रहे हैं ये थ्योरम या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमने मालूम करना है, तो पहले कर लेंगे फॉर n इज इक्वल टू वन। तो देख लेते हैं ये थ्योरम होल्ड कर रहा है या नहीं। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर वन, और यहाँ पर आ जाएगा cos वन थीटा प्लस आयोटा साइन वन थीटा। यहाँ पर होल टू दी पावर वन है तो इस टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी cos वन थीटा, तो मतलब कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन वन थीटा, तो सिर्फ थीटा आ जाएगा।
यहाँ पर देखा जाए तो 1 पुट करने के बाद दोनों साइड हमारी सेम आ गई है, मतलब कि अगर तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम प्रूफ करने जा रहे थे 1 अगर हम रखें तो ये थ्योरम होल्ड कर रहा है। अब हमने प्रूफ करने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स पे, तो हम फर्स्ट कर लेंगे और n इज इक्वल टू k। सपोज कर लेंगे हम जो यहाँ पर ये थ्योरम जो है होल्ड कर रहे हैं k के लिए भी। जब 1 पे ये थ्योरम होल्ड कर रहा है, कंप्लीट थ्योरम जो होल्ड कर रहा है, तो हम यहां पर सपोज कर लेंगे, सपोज थ्योरम होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू k। थ्योरम जो है वो होल्ड कर रहा है n इक्वल टू k पर भी, तो यहां पर n की जगह पर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। मतलब कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर k इज इक्वल टू कॉस k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा। इस टर्म को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमने यहाँ पर सपोज कर लिया, जो ये थ्योरम जो है होल्ड कर रहा है n इक्वल टू k के लिए भी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इंडक्शन में, यहाँ पर n इक्वल टू k के लिए हमने सपोज किया जो होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस टर्म को प्रूफ करेंगे n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अगर k प्लस 1 के लिए हमारा आंसर जो है वो ठीक आ जाता है, थ्योरम होल्ड करता है, तो हम सपोज कर लेंगे जो ये थ्योरम जो है वो कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर्स पर होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर अब k की जगह पर हम k प्लस 1 पुट करके इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो यहां पर इसको रब कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी आई है, इसको यहां पर अपने पास साइड पे लिखकर इस पूरी टर्म को रब कर देते हैं ताकि हमारे पास बोर्ड पर जगह बन जाए। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर k इज इक्वल टू कॉस k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा। ये हमारे पास आई है इक्वेशन नंबर 1। सो यहां पर नेक्स्ट स्टेप अब k प्लस 1 के लिए हमने प्रूफ करना है। तो यहां पर हमने बोर्ड रब कर लिया, तो अब हमने कहा था प्रूफ करने जा रहे हैं हम k प्लस 1 के लिए। सो पुट n इक्वल टू k प्लस 1, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू। अब यहां पर हमने प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ये जैसे ये थ्योरम गिवन है, डायरेक्ट ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, बल्कि इस टर्म को अब हमने रिड्यूस करके सॉल्व करके इस तरीके का लाना है। तो यहां पर इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, cos k प्लस 1 है, तो मतलब अगर इसको हम तोड़ दें इस तरीके से, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर k। इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, पावर्स दोनों प्लस हो रही थी, तो हमें पता है दो बेसिस अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हमने बेस को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक की पावर 1 रख दी और एक की पावर k रख दी। अगर ये टर्म देखी जाए तो ये सेम एज इट इज इस तरीके की बन रही है जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया है, वो हमने सपोज किया था, तो ये होल्ड कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम वो वाली टर्म पुट कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आ जाएगा cos k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा। यहाँ पर हमने डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक वैल्यूज को अप्लाई कर दिया। अब ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब आंसर आएगा हमारे पास cos थीटा cos k थीटा प्लस cos थीटा आयोटा साइन k थीटा, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्लस आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय cos k थीटा, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा और साइन k थीटा। यहां पर हमने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर ये लास्ट वाली टर्म में आयोटा स्क्वायर आया, क्योंकि आयोटा और आयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा
स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पर जब हम -1 पुट करेंगे तो इस टर्म के साथ से हमारे पास जो आयोटा है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है ये दोनों रियल पार्ट बन जाएंगे। सो इसलिए हम दोनों टर्म्स को साथ कर लेंगे, कॉस थीटा कॉस के थीटा माइनस साइन थीटा साइन के थीटा, और यहां पर आ जाएगा प्लस आयोटा कॉस थीटा और साइन के थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस के थीटा। अब यहां पर कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, देखा जाए तो रियल पार्ट पर भी और इमेजिनरी पार्ट पर भी एक दो फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर है कॉस थीटा कॉस के थीटा। अगर हम थीटा को कंसिडर कर लें अल्फा और के थीटा को कंसिडर कर लें बीटा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है जो है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा, जो कि बराबर होता है हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा के, कॉस अल्फा प्लस बीटा। और यहां पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, जो कि बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा के, साइन अल्फा प्लस बीटा के। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म पे ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बराबर आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा के। मतलब कि हमारे पास आंसर आएगा, यहां से इस टर्म को मैं मिटा देता हूं, इस टर्म का हमारे पास आंसर आएगा कॉस थीटा प्लस के थीटा, क्योंकि हमने अल्फा कंसिडर किया था थीटा को और बीटा कंसिडर किया था के थीटा को। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया फार्मूला बताकर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस आयोटा इंटू, यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि साइन थीटा प्लस के थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। देखा जाए तो यहां से हमारे पास एक टर्म कॉमन निकल रही है, वो क्या है थीटा, तो वैल्यू आ जाएगी कॉस के प्लस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन इंटू के प्लस 1 थीटा। तो देखा जाए तो अब ये थ्योरम को जो है ये बात जो है होल्ड कर रही है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, पावर जो थी के प्लस 1 थी, और थ्योरम हमें क्या बोलते हैं, जो भी पावर हो वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर के प्लस 1 पावर थी, तो देखिए इस सवाल को हमने प्रूफ किया, तो लास्ट में हमारे पास जो पावर थी वो पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये बात तो हमारी प्रूफ हो गई। जो ये जो थ्योरम है पहले हमने 1 पर प्रूफ किया, तो 1 पर भी हमारा आंसर सेम आ रहा था। उसके बाद हमने सपोज कर लिया था जो वो के के लिए जो है होल्ड कर रहा है, और यहाँ पर के प्लस 1 के लिए भी होल्ड कर रहा है, जो कि हम अभी प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक बात तो हमारी प्रूफ हो गई, सो द रिजल्ट holds for all पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो के लिए हमने बात प्रूव कर ली है। जो ये जो थ्योरम हमें गिवन है, ये थ्योरम जो है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए और जीरो पर होल्ड कर रहा है। अब हमारी बात बच गई है सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स पे। अगर तो नेगेटिव इंटीजर्स पे भी होल्ड कर रहे हैं तो हम लास्ट में एक स्टेटमेंट दे देंगे जो ये थ्योरम जो है वो ऑल इंटीजर्स के लिए होल्ड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब नेगेटिव इंटीजर्स के लिए हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम प्रूफ करने जा रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। तो नेगेटिव इंटीजर्स में हमें सबसे पहले जो गिवन है पावर वो n है, मतलब कि हमें गिवन है n। तो जब इस n को हम नेगेटिव इंटीजर्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस, उस n को हम नाम दे देंगे m का, ये हम अपनी तरफ से एजम्पशंस कर लेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो इस तरीके की हो जाएगी, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर n जो हमें गिवन है वो चेंज हो जाएगी किसमें, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर माइनस m हो जाएगा।
अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप माइनस एम है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर m। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, पावर m है, मतलब कि m जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, पावर के साथ माइनस नहीं लगा हुआ तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम प्रूव कर चुके हैं इस थ्योरम को, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम ये थ्योरम अप्लाई कर लेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जो हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये टर्म हमारी बन जाएगी कॉस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। यहाँ पर अब हमने प्रूव करना है, तो ये टर्म जो है हमारी डिनोमिनेटर वाली ये न्यूमरेटर में होनी चाहिए और पावर जो है वो इसकी m आनी चाहिए। तो इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाने के लिए इसका हम यहाँ पर कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा डिवाइडेड बाय कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो 1 से मल्टीप्लाई होके सेम आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा डिवाइडेड बाय कॉस m थीटा का स्क्वायर माइनस आयोटा साइन m थीटा का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे। यहाँ पर कॉस के साथ m है और यहाँ पर सेंटर में माइनस आ रहा है। जो बात हमने प्रूफ करनी है उसमें सेंटर में क्या है, प्लस है, तो मतलब ये न्यूमरेटर वाली टर्म में हमारे पास माइनस की जगह प्लस होना चाहिए। तो हमें पता है अगर तो कॉस थीटा है और एंगल के साथ माइनस लगा हुआ है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर साइन थीटा के एंगल के साथ माइनस लगा हुआ है तो उस पर फर्क पड़ता है। मतलब अगर कॉस का एंगल जो है नेगेटिव में है तो उसका वैल्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव में ही रहेगी, और साइन के एंगल के साथ माइनस लगा हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस साइन थीटा में। तो यहाँ पर इसका रिवर्सिबल काम कर लेंगे। यहाँ पर हमें देखें तो इस टर्म में वैल्यू जो है इस तरीके की गिवन है, तो इसको चेंज कर लेंगे हम इस टर्म में, और यहाँ पर भी इस वैल्यू को चेंज कर लेंगे इस टर्म में। तो मतलब न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा कॉस माइनस m थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस m थीटा। ये जो यहाँ पर सेंटर में माइनस था वो कहाँ चला गया, वो एंगल में एब्जॉर्ब हो गया। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में फार्मूला ब्रैकेट्स खोल लेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर m थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर m थीटा। आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर को हटा के हम डायरेक्ट ही -1 को हटा के -1 और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। और यहाँ पर जो हमें एंगल गिवन है -m, तो स्टार्ट में हमने एजम्पशंस की थी -m किसके बराबर है, n के। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा और 1 बचेगा तो वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो देखा जाए तो ये रिजल्ट जो है नेगेटिव इंटीजर को लेकर एक पॉजिटिव इंटीजर को हमने अपनी तरफ से असम्पशंस करके चेंज किया था नेगेटिव में, तो उसके लिए हम प्रूफ लेकर चले तो लास्ट में हमारे पास वही आंसर आ गया जो हमें थ्योरम में गिवन था। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी हमने प्रूफ कर लिया, जीरो के लिए भी प्रूफ कर लिया, और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी प्रूफ कर लिया। तो ये बात हमारी प्रूफ हो गई है। पहले जो हमने अभी प्रूफ किया उसके लिए स्टेटमेंट दे देंगे। सो द रिजल्ट होल्ड्स फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। सो लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आया, तो पॉजिटिव पे भी होल्ड कर रहे हैं, जीरो पर भी होल्ड कर रहे हैं और नेगेटिव भी। तो नाउ द रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा।
मतलब कि अगर हमें गिवन है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर कोई एक इंटीजर हमें गिवन है, ये इंटीजर्स के लिए अप्लाई होगा। अगर हमें कोई इंटीजर गिवन है तो वो बराबर होगा इस टर्म के, मतलब के एंगल के साथ उसकी पावर को मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा। ये एक फार्मूला था हमारे पास जिसको हम बोलते हैं डिमोवरिस थ्योरम। और इसके बाद एक दो फार्मूलाज हमने और इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर। डिमोवरिस थ्योरम के बाद सेकंड जो हमने फार्मूला इस्तेमाल करना उसका नाम है ऑयलर्स फार्मूला। ऑयलर्स फार्मूला के लिए हमने कोई प्रूफ नहीं करना, उस फार्मूले को डायरेक्ट हम फार्मूला लिखेंगे और उसको यूज करना है। हमारे पास नाम है सेकंड का ऑयलर्स फार्मूला। ऑयलर्स फार्मूला क्या बोलते हैं हमें, e टू दी पावर आयोटा थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मतलब कि हमें इस तरीके की वैल्यू गिवन है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो वो बराबर होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पावर के आ जाएगी आयोटा, और जो हमें एंगल गिवन है वो एंगल आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कहलाता है हमारे पास ऑयलर्स फार्मूला। और एक थर्ड जो हमने फार्मूला इसमें इस्तेमाल करना है, जो कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी इस्तेमाल किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, मतलब कि r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसमें r हम कैसे फाइंड करते थे, r के लिए हमारे पास फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला था टेन स्क्वायर टेन इनवर्स y ओवर x। यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखे, एक ही बात है, क्योंकि अगर x और y लिखेंगे तो भी हम x और y के कोफिशिएंट्स ही पुट करेंगे, और जो वैल्यूज लिखेंगे तो a और b लिखेंगे तो वो भी वही है। तो ये तीन चार फार्मूलाज है जो हमने एक्सरसाइज 1.2 में यूज करने। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला जा रहा है राइट इन a प्लस आयोटा बी फॉर्म। नीचे हमें क्वेश्चन गिवन है, उनको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट 3 सॉल्व करने के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो भी सेम एज इट इज इसी तरीके से ही सॉल्व होंगे। तो पार्ट 3 जो है वो हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन था, इसलिए पार्ट 3 में सॉल्व कर रहा हूँ। वैल्यू हमें गिवन है 1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3 आयोटा होल टू द पावर 6। अब यहाँ पर इसमें आसानी के लिए यहाँ पर पावर हमें 6 गिवन है। अगर स्क्वायर होता या क्यूब होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते थे, स्क्वायरिंग और क्यूब के फार्मूलास लगा सकते थे। पर यहाँ पर पावर 6 है, तो इसलिए यहाँ पर आसानी के लिए मैं क्या करूंगा, इस टर्म को मैं चेंज कर लूंगा पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में चेंज करने से मुझे फायदा क्या होगा, यहाँ पर इस टर्म की जगह आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा, तो उसके लिए मुझे आसानी क्या होगी, मैं डिमोवरिस थ्योरम भी लगा सकता हूँ क्योंकि पावर एक इंटीजर है, और साथ ही साथ हमारे पास एक और फार्मूला है ऑयलर्स फार्मूला, वो भी अप्लाई करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं रफ वर्क में इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। वैल्यू हमें गिवन है 1 माइनस रूट 3, तो r फाइंड करना है तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगी वैल्यू 1 प्लस 3 का रूट, और आंसर आएगा मेरे पास 2। r की वैल्यू आ गई 2। 1 प्लस रूट 3 हो या 1 माइनस रूट 3 हो, दोनों के लिए r की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि स्क्वायर की वजह से वैल्यू सेम हो रही है। नेक्स्ट हमने मालूम करना है टेन थीटा मालूम करना है। तो यहाँ पर थीटा के लिए फार्मूला हमें गिवन है टेन इनवर्स y ओवर x। सबसे पहले मैं न्यूमरेटर के लिए मालूम कर लेता हूँ 1 माइनस रूट 3 के लिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर टेन इनवर्स y की वैल्यू माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, तो टेन इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर होता है माइनस पाई बाय 3 के। और फिर अगला स्टेप में 1 प्लस रूट 3 के लिए थीटा मालूम कर लेता हूँ, तो वो आएगा हमारे पास टेन इनवर्स रूट 3 ओवर 1, तो यहाँ पर प्लस रूट 3 है तो आंसर आएगा पाई बाय 3। यहाँ पर मैंने इसको एंगल और इसका आर की वैल्यूज फाइंड कर लिए हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। मैं होल ब्रैकेट लगा लेता हूँ। न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा आर
पोलर फॉर्म में चेंज करने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और कॉस थीटा की जगह आ जाएगा न्यूमरेटर में -π/3 क्योंकि 1 माइनस रूट 3 का एंगल क्या है -π/3 और प्लस आयोटा साइन -π/3 और ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर होल पावर क्या लग जाएगी 6 लग जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक तरीका तो यह है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर पावर 6 जो है वो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम इसके एंगल से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया जाए। और एक और तरीका यहाँ पर ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो इनकी जगह ऑयलर्स फार्मूला अप्लाई कर लें। पहले मैं इनको ऑयलर्स फार्मूला की मदद से सॉल्व कर रहा हूँ। ऑयलर्स फार्मूला में क्या होता है, अगर हमें वैल्यू गिवन है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो वो बराबर होता है e टू दी पावर आयोटा थीटा के, मतलब जो एंगल है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा e टू दी पावर माइनस आयोटा π/3 डिवाइडेड बाय e टू दी पावर आयोटा π/3। ये वैल्यूज आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप होल पावर यहाँ पर 6 ही लग जाएगी। ये डिनोमिनेटर से टर्म कहाँ आ जाएगी, न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो e टू दी पावर माइनस आयोटा π/3 डॉट e टू दी पावर माइनस आयोटा π/3 होल टू दी पावर 6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e टू दी पावर -2 आयोटा π/3 होल टू दी पावर 6। और नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर ये पावर 6 जो है अंदर अप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा e टू दी पावर -12 आयोटा π/3 क्योंकि 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा e टू दी पावर माइनस आयोटा 4π। तो इसको दोबारा से हम चेंज कर लेंगे, अगेन स्टार्ट में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा के साथ क्या है माइनस है, तो मतलब एंगल के साथ भी क्या आएगा माइनस आएगा। तो मतलब cos -4π प्लस आयोटा साइन -4π आ जाएगा। और यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आंसर आएगा cos 4π माइनस आयोटा साइन 4π। अब पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। तो cos 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और cos की फिर वैल्यू निकाल लेंगे क्या आती है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 आंसर आएगा। यहाँ पर इस टर्म को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो 1 प्लस यहाँ पर इस टर्म को सॉल्व करने पर आंसर हमारे पास आएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 0 आयोटा, ये वाला माइनस ही रहेगा -0 आयोटा। तो ये पूरी टर्म जो है ख़त्म हो जाएगी, तो आंसर बचेगा हमारे पास सिर्फ 1। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया अभी ऑयलर्स फार्मूला की मदद से। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो यहाँ पर हम दूसरा फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम। उसमें हम क्या करेंगे, ये जो पावर 6 है ये न्यूमरेटर में अलग से अप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर में अलग से। हिंट दे देता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पर आ जाएगी cos 6π/3 -π/3 और प्लस आयोटा साइन 6 इंटू -π/3 और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा cos 6π/3 प्लस आयोटा साइन 6π/3। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आंसर क्या आएगा cos 2π और 2π मतलब कि -180 -360 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर में सॉल्व करने पर भी उसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा। तो दो तरीके कार है, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयलर्स फार्मूला भी लगा सकते हैं और डी मॉर्गन्स थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मैथमेटिकल मेथड। हमने एक्सरसाइज 1.1
कंप्लीट कर ली थी। 1.2 का हमने स्टार्ट किया था और सबसे पहला थ्योरम जो कि हमारा था डी मॉवरियस थ्योरम, उसका कंप्लीट हमने प्रूफ सॉल्व कर लिया था और साथ ही साथ ऑयलर्स फार्मूला हमने पढ़ा था, उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का, वो हम डी मॉवरियस थ्योरम की भी मदद से सॉल्व कर सकते हैं और ऑयलर्स फार्मूला की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में तो हम अपने सवाल से हम कॉपी कर लेंगे। तो हमें सवाल गिवन क्या है, सवाल में हमें गिवन है cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा होल टू दी पावर 5, और यहाँ पर हमें गिवन है cos 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा होल टू दी पावर 6, और डिनोमिनेटर में हमें गिवन है cos 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा होल पावर 7, और यहाँ पर हमें गिवन है cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा होल टू दी पावर 8। अब यहाँ पर हमें 4 वैल्यूज गिवन है, देखा जाए तो एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। अब यहाँ पर हम डी मॉवरियस थ्योरम भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो चारों पावर्स जो है वो हमारी इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स पे हम लगा सकते हैं डी मॉवरियस थ्योरम, और यहाँ पर अगर हम डी मॉवरियस थ्योरम लगाते हैं तो डी मॉवरियस थ्योरम से क्या होगा, ये 5:2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब हमारे पास आएगी cos 10 थीटा आयोटा साइन 10 थीटा, यहाँ पर भी cos 18 थीटा और यहाँ पर आएगा साइन 18 थीटा। फिर इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ही डिवाइड में भी, मतलब हमारा प्रोसीजर जो है वो बहुत लंबा जाएगा। अब यहाँ पर कोई और फॉर्मूला देखते हैं हमारे पास अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और अप्लाई हो रहा है जो कि है हमारा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू e टू द पावर आयोटा थीटा, जिसको हम बोलते हैं ऑयलर्स फार्मूला। इसका नाम है ऑयलर्स फार्मूला, साथ में ब्रैकेट में मैं नाम लिख रहा हूं, ऑयलर्स फार्मूला नाम है इस फार्मूले का। cos थीटा और आयोटा साइन थीटा हो, मतलब कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्लस हो रहे हों, जो थीटा हो वही वैल्यू हमारी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर में आ जाती है आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर। तो मतलब यहाँ पर हमारा थीटा क्या है, 2 थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, e टू दी पावर आयोटा 2 थीटा। पर यहाँ पर एक मसला और है, क्या है, cos 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो पहले तो इस वैल्यू में हमें इस माइनस को खत्म करना पड़ेगा। अब ये माइनस खत्म कैसे होगा, उसके लिए हमें cos थीटा और sin थीटा के फार्मूला जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था cos माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है cos थीटा के, और sin माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है माइनस sin थीटा के। तो ये वाले फॉर्मूलाज हम अप्लाई कर लेंगे। पहले किस तरीके से कर रहे थे, इस तरीके से वैल्यू हमें गिवन थी, यहाँ पर ला रहे थे। अब देखा जाए तो थीटा जो हमें पॉजिटिव में गिवन है, इसको हम रिवर्स लेकर जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो माइनस लगा हुआ है, अगर देखें रिवर्स जाए तो ये माइनस कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे एंगल में एब्जॉर्ब हो जाएगा ये वाला माइनस, तो यहाँ पर सेंटर में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो एक स्टेप यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, वैल्यू आ जाएगी cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा होल टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय cos माइनस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 3 थीटा होल टू दी पावर 6, और डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है तो इधर भी हम माइनस को एब्जॉर्ब करवा लेंगे एंगल में, तो माइनस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 4 थीटा ब्रैकेट क्लोज होल पावर 7, और यहाँ पर आ जाएगा cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा होल पावर 8। अब देखा जाए तो यहाँ पे सारे फंक्शंस जो हैं प्लस में आ गए, तो हम ऑयलर्स फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वाली टर्म के ऊपर जब हम ऑयलर्स फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर एंगल क्या है, 2 थीटा, तो मतलब आ जाएगा e टू दी पावर आयोटा 2 थीटा, और होल पावर यहाँ पर जो फंक्शन की थी वो सेम आ जाएगी जो कि है 5। उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर एंगल है माइनस 3 थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा e टू दी पावर माइनस आयोटा 3 थीटा होल टू दी पावर 6, और डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर है माइनस 4 थीटा, तो e टू दी पावर माइनस आयोटा 4 थीटा होल टू दी पावर 7, और मल्टीप्लाई बाय e टू दी पावर आयोटा
यहाँ पर है 5 थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 थीटा होल पावर 8। अब ये हमारे यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफिकेशंस क्या होगी, ये पावर ओपन कर देंगे इसके ऊपर, तो 2 5 जा 10 e टू द पावर आयोटा 2 5 जा 10 थीटा। ये किस तरीके से, क्योंकि दोनों ही पावर्स हैं और पावर के ऊपर कोई और पावर आ जाए तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर 3 6 जा 18, तो माइनस आयोटा 18 थीटा। अब यहाँ पर ये नीचे वाली वैल्यूज को फिलहाल अभी हम नीचे ही रखते हैं, 4 7 से 28 आ जाएगा, माइनस आयोटा 28 थीटा, और डॉट 8 5 4 से 20, 5 8 से 40, तो यहाँ पर आयोटा 40 थीटा आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसमें क्या होगी, देखा जाए तो ये बेसिस सेम है, तो वो बेसिस को ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब आ जाएगा e टू द पावर आयोटा 10 थीटा डॉट e टू द पावर माइनस आयोटा 18 थीटा, और यहाँ पर ये माइनस में तो ऊपर आकर प्लस में हो जाएगी आयोटा 28 थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा 40 थीटा। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशंस, तीनों बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर e टू द पावर आयोटा में कॉमन निकाल लेता हूँ, बच जाएगा हमारे पास 10 थीटा माइनस 18 थीटा प्लस 28 थीटा, और ये माइनस 40 थीटा। अब यहाँ पर और ज्यादा सिंप्लीफिकेशंस, 10 प्लस 28 38 हो जाएगा, और ये 80 और 40 यहाँ पर हो जाएगा 58, और 58 में से जब हम माइनस करेंगे 38 तो बचेगा हमारे पास 20, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर माइनस आयोटा, या इस माइनस को हम इधर एंगल के साथ ही रखते हैं, माइनस 20 थीटा। अब अगेन हमने रिवर्स जो ऑयलर्स फार्मूला से दोबारा इस फॉर्म में आना है, क्योंकि हमें सवाल जो है इसी फॉर्म में गिवन थी, तो अगेन जब रिवर्स जाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा की जगह आ जाएगा माइनस 20 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 20 थीटा। अब यहीं पर आंसर छोड़ते हैं या फर्दर सिंप्लीफिकेशंस ये वाले फार्मूलाज लगा के इनके एंगल्स के साथ से माइनस हटाते हैं, वो भी ठीक है, यहाँ पर भी आंसर छोड़ते हैं तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पर हमने सवाल में क्या देखा, ऑयलर्स फार्मूला को हमने यूज कैसे करना है। यहाँ पर एक फार्मूला और भी यूज हो सकता था, जिसको हमने डिमोवरिस थ्योरम, जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का सॉल्व किया था, पर उससे हमारा सवाल जो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए आसानी के लिए हमने यहाँ पर ऑयलर्स फार्मूला यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमने यहाँ पर लिख लिया है। पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में फर्क समझ लेते हैं क्या था। पार्ट 1 में अगर देखा जाए तो 4 वैल्यूज हमें गिवन थी, उन चारों वैल्यूज में जो एंगल इस्तेमाल हो रहा था वो सिर्फ थीटा था। अब यहाँ पर एंगल न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में एंगल जो है वो डिफरेंट है, पर एंगल हमारा डिफरेंट है, काम हमारा जो क्वेश्चन पार्ट 1 में जो हमने किया था सारा काम वही करना है हमने यहाँ पर। सबसे पहले तो हमें सवाल में देखा जाए तो यहाँ पर माइनस गिवन है, और ऑयलर्स फार्मूला के लिए इसको हमने प्लस बनाना है, तो इसको प्लस कैसे बनाया जाएगा, ये माइनस जो है इन दोनों एंगल्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में ही अभी किया। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि कॉस माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन माइनस अल्फा होल पावर 11 डिवाइडेड बाय कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा होल टू द पावर 9। अब यहां पर देखा जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम ऑयलर्स फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो मैं यहां पर एक स्टेटमेंट दे दूंगा, अकॉर्डिंग टू ऑयलर्स फार्मूला। फार्मूला में यहाँ पर नहीं लिख रहा, डायरेक्ट स्टेप सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा होल पावर 11 और डिवाइडेड बाय e टू द पावर आयोटा बीटा होल पावर 9। फार्मूला हमारे पास क्या था, e टू द पावर आयोटा थीटा, और यहाँ पर थीटा में क्या गिवन है माइनस अल्फा, और डिनोमिनेटर में क्या था बीटा, तो इसलिए यहाँ पर हमने ये इस्तेमाल कर लिया फार्मूला यहाँ पर। अब फर्दर क्या होगा, यहाँ पर ये जो होल पावर्स हैं ये अप्लाई हो जाएंगी, तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा 11 अल्फा डिवाइडेड बाय e टू द पावर आयोटा 9 बीटा। यहाँ पर 9 थी पावर, यहाँ पर 11 थी, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने पावर से अप्लाई कर दी। नेक्स्ट स्टेप, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर चली जाएगी,
मतलब कि हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा 11 अल्फा डॉट e टू द पावर माइनस आयोटा 9 बीटा। फर्दर यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स जब हम ऐड करेंगे तो पहले मैं इसमें से आयोटा को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 11 अल्फा माइनस 9 बीटा। दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस निकाल लूंगा मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा माइनस इंटू 11 अल्फा प्लस 9 बीटा। इससे ज़्यादा ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये अल्फा है ये बीटा है, दोनों एंगल्स डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पर अगेन मैं रिवर्स यहाँ पर दोबारा से इस फॉर्म में ले आऊँगा इसको। तो इस फॉर्म में ले आते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा की जगह आ जाएगा माइनस इंटू 11 अल्फा और फिर प्लस 9 बीटा, ब्रैकेट क्लोज, फिर आ जाएगा प्लस आयोटा साइन माइनस इंटू 11 अल्फा प्लस 9 बीटा। अब यहाँ पर ये मैंने माइनस कॉमन क्यों निकाला था इसका हमें पता यहाँ पर लगा, ये माइनस क्या था। अब अगेन जैसे हमने यहाँ पर माइनस से प्लस में चेंज किया था तो यहाँ पर प्लस से अगेन रिवर्स माइनस में चेंज कर लेंगे, मतलब कि यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी कॉस 11 अल्फा प्लस 9 बीटा माइनस आयोटा साइन 11 अल्फा प्लस 9 बीटा। अब यहाँ पर ये क्या किया हमने, यहाँ पर ये माइनस साइन जो है वो एंगल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ पर साइन थीटा में अगर थीटा के साथ माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है। अब बुक में जो आपको पीछे आंसर गिवन है वो है CIS और ये एंगल्स गिवन है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इसी स्टेप में जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में सीखा था, जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होते हैं, CIS थीटा के, जिसको हम बोलते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये CIS के बराबर होता है। तो यहाँ पर उन्होंने इसी स्टेप में क्या किया, इस स्टेप को पूरे को उठा के CIS और थीटा की जगह ये वैल्यू रख ली। आप इसके बाद सॉल्व करके ये स्टेप करते हैं या इस तरीके से करते हैं, दोनों ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 3 है उसमें भी सेम एज इट इज इसी तरीके से सॉल्व करना है, सिर्फ एंगल्स चेंज है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अब हमने रूट्स निकालने हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमने लेट कर लिया क्या है, z बी द nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या कंसिडर किया, अल्फा कंसिडर किया, जिसका nth रूट क्या है, हमने z कंसिडर कर लिया, तो z टू द पावर n आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इस अल्फा को सबसे पहले तो पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम जनरल फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं nth रूट मालूम करने के लिए। जनरल फार्मूला क्या होगा, अगर इस अल्फा को मैंने पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, r चाहिए होगा और थीटा चाहिए होगा। तो r में किसको कंसिडर, यहाँ पर इसका जो r होगा वो क्या होगा, फर्स्ट कर लेते हैं ये यहाँ पर लाए कर रहे हैं, तो इसका एंगल जो बनेगा वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्स एक्सिस से इधर, और यहाँ पर इसका ये जो होगा ये ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा, जिसको मैंने r का नाम दे दिया, या जिसको हम मॉड भी बोलते हैं। मॉड ऑफ अल्फा लिखें या r लिखें, बात एक ही है। तो मतलब यहाँ पर आ गया z टू द पावर n इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा जो है ये तो हमने अपनी तरफ से एक डायग्राम बनाई है जिसमें हमें सामने नजर आ रहा है यहाँ पर एंगल तकरीबन 45 डिग्री बन रहा है। अब हमें नहीं पता जो एंगल जो है वो क्या बन रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, मतलब कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, जो एंगल होता है उसमें ऐड कर लेंगे हम 2n पाई, मतलब कि थीटा किसके बराबर आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा। यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिया वो अल्फा है, तो आर्ग्यूमेंट अल्फा प्लस 2n पाई। अब ये n क्या चीज है, ये n जो है अब हमें नहीं पता एंगल कहाँ पर है, तो कंप्लीट रोटेशन के बाद एंगल आ रहा है या जिस तरीके से भी आ रहा है, अगर हमें ना बताया जाए जो एंगल कितना है या पॉइंट कहाँ पर है, तो उसके लिए हम 2n पाई ऐड कर लेते हैं और साथ में एक स्टेटमेंट दे देंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n जो है वो कोई भी एक इंटीजर है। यहाँ पर आप n भी ले सकते हैं, k भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं।
तो मतलब यहाँ पर अब ये स्टेटमेंट हमारी किस तरीके की बन जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा आर कॉस थीटा की जगह आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा जो कि एंगल है +2n पाई और फिर प्लस आयोटा साइन, उसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ z आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा +2n पाई। अब इसके बाद ये z⁴n है यहाँ पर। अब हमने nth रूट मालूम करना है तो इस पावर को हमने खत्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पावर खत्म करेंगे तभी जाके हमारे पास सिंपल z बचेगा और z की वैल्यू आएगी। तो z की पावर n खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/n पावर से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, टेकिंग पावर 1/n ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर हम टेकिंग पावर ले रहे 1/n दोनों साइड्स पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, z सिंपल बच जाएगा, पावर कैंसिल हो जाएगी। पावर क्या थी, n पहले से थी और हमने 1/n और ले ली तो n से n कैंसिल हो गया। यहाँ पर r की पावर 1/n आ जाएगी और होल पावर यहाँ पर cos आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा +2n पाई प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा +2n पाई और होल पावर 1/n आ जाएगी। अब 1/n हमारा कोई भी एक हमने बताया इंटीजर है, तो इंटीजर को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास कोई भी एक इंटीजर ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पर डी मॉवरीज थ्योरम इस्तेमाल कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू डी मॉवरीज थ्योरम अप्लाई होगा तो ये पावर कहाँ आ जाएगी, एंगल से पहले, मतलब कि हमारे पास वैल्यू बन जाएगी r⁴ 1/n cos 1/n आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा +2n पाई प्लस आयोटा साइन 1/n आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा +2n पाई। ये हमारे पास जनरल इक्वेशंस बन गई। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है जब हमने कोई भी nth रूट मालूम करना हो। अब यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n जो है ये कोई भी इंटीजर है और ये n क्या है, इस n की जगह पर हम वो वैल्यूज पुट करेंगे। अगर हमें बोला जाए 3 रूट मालूम करने हैं तो मतलब यहाँ पर n की जगह हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, फर्स्ट कर लेंगे 0 1 2 3 ये 3 वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर ये n और ये n आपस में कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये जो है ये अलग है और ये जो है ये अलग है, मतलब कि ये हमारा एंगल को बता रहा है और ये पावर से आया हमारे पास, तो इसलिए ये दोनों सेम नहीं है तो कैंसिल नहीं हो सकते। अब इस n की जगह पर हम वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसके एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8 आयोटा। 8 आयोटा के हमने क्यूब रूट्स मालूम करने, मतलब कि वैल्यू हमें बोली जा रही है z³ बराबर है किसके, 8 आयोटा के हमने रूट्स मालूम करने। अब सबसे पहले तो इसके रूट्स मालूम करने के लिए अभी हमने सीखा जनरल फार्मूले में भी हमने इसको पोलर फॉर्म में चेंज किया था। तो सबसे पहले तो इस 8 आयोटा को पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि हमारे पास वैल्यू गिवन है 0 + 8 आयोटा। तो यहाँ पर इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए r मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 और ये 0 था ये तो खत्म ही हो गया। दूसरी बात हमने मालूम करनी है यहाँ पर इसका एंगल। अब एंगल के लिए हमारे पास दो तरीकेकार हैं, एक तो ये फार्मूला है हमारे पास tan इनवर्स y/x, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इसको ग्राफ में प्लॉट कर लें। वैल्यू हमारे पास क्या है 8 आयोटा, मतलब कि 0 + 8 आयोटा, तो इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में चेंज करें तो 0, 8 आ रहा है, मतलब कि x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर क्या है 8 है, तो मतलब ये पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा। तो एंगल इसका क्या बन रहा है, यहाँ से हम x एक्सिस से स्टार्ट करेंगे और y एक्सिस तक जाएंगे। हमें पता है किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसका एंगल मालूम करने के लिए हम हमेशा x एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, भले वो पॉजिटिव से हो या नेगेटिव से हो, जिस साइड से हमें करीब पड़ रहा हो। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव x एक्सिस से हमें करीब पड़ रहा है, तो एंगल यहाँ पर क्या बन रहा है 90 डिग्री, जो कि है π/2 के बराबर। तो एंगल हमारा यहाँ पर इस फॉर्मूले की मदद से भी हम निकाल सकते हैं और डायरेक्टली अगर ग्राफ में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं तो ग्राफ में भी डायरेक्टली पुट करके हम इसको निकाल सकते हैं।
अब यहाँ पर इसको हमने पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया, जिसका आंसर आया जेड क्यूब हमारे पास बराबर है आर की जगह आ जाएगा 8 और कॉस थीटा की जगह आ जाएगा π/2 और प्लस 2k पाई। 2k पाई किसकी वजह से? फॉर nth रूट की वजह से हमें nth रूट मालूम करने, तो 2k पाई आ जाएगा प्लस आयोटा साइन π/2 प्लस 2k पाई वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, k जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसके बाद ये z की पावर 3 है, यहां से इस पावर 3 को हमने हटाना है, तो इसका तरीका भी हमने अभी अभी सीखा, क्या था, जो पावर होगी उसी की पावर 1/3 करके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टेकिंग पावर, वहां पर n थी तो हमने 1/n किया था, तो यहां पर कर लेंगे टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर 1/3 पावर लेंगे तो सिर्फ z बच जाएगा, यहाँ पर 8 की पावर आ जाएगी 1/3 और 8 का हमने एलसीएम भी साथ ही साथ ब्रेक कर लिया, जो कि आता है 2q। और फर्दर यहाँ पर भी आ जाएगा cos π/2 प्लस 2k पाई और प्लस आयोटा साइन π/2 प्लस 2k पाई और होल पावर 1/3। अब अकॉर्डिंग टू डिमोवरीज थ्योरम ये पावर जो है इनके एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 1/3 π/2 प्लस 2k पाई और प्लस आयोटा साइन 1/3 इंटू π/2 प्लस 2k पाई। यहाँ पर आसानी के लिए मैं पहले इस ब्रैकेट का एलसीएम डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4k पाई और इधर भी डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 4k पाई। अब फर्दर यहाँ पर ये 1/3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर ब्रैकेट से, तो क्या होगा cos पाई प्लस 4k पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 4k पाई डिवाइडेड बाय 6। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था ये k जो है वो हमारे को रोटेशन बता रहा है, जो हमने कितनी रोटेशंस की है। अब हमें यहाँ पर तो दिख रहा है जो हमने सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल बनाया। अब ये इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये यूं पूरा घूम के यहाँ तक एक सर्कल कंप्लीट किया, फिर यहाँ आके एंगल बनाया, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2k पाई जो है वो ऐड किया था। तो अब ये 2k पाई जो है वो डिसाइड करेगा यहाँ पर nth रूट की वैल्यूज कितनी आ रही हैं। अब हमने क्यूब रूट मालूम करना है, मतलब 3 रूट्स मालूम करने हैं, तो इस k की जगह हमने कोई भी 3 इंटीजर्स पुट करने हैं, आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर k की जगह वैल्यूज लूंगा 0, 1 और 2। k की जगह पर जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, सिंप्लीफाई करने पर cos की भी कोई एक फर्दर सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आएगी, साइन की भी वैल्यू आएगी और सिंप्लीफाई होकर एक मेरे पास एक स्पेसिफिक आंसर आएगा, जो क्या कहलाएगा 8 आयोटा का क्यूब रूट कहलाएगा। और इसी तरीके से फिर मैं 1 पुट करता हूँ और फिर 2 पुट करूंगा तो सिंप्लीफाई होकर एक सिंपल वैल्यू आएगी। मैं k की जगह 0 पुट करके एक सॉल्व कर लेता हूँ। k की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos π/6। कैसे, k की जगह जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और 0 जब पाई में ऐड होगा तो π/6 ही बचेगा सिर्फ, प्लस आयोटा साइन यहाँ पर भी आ जाएगा π/6 और π/6 किसके बराबर होते हैं, 30 के बराबर होते हैं। तो cos 30 और sin 30 दोनों की हम वैल्यूज निकाल लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो मैं कैलकुलेटर की मदद से वैल्यूज निकाल लेता हूँ। cos 30 की मेरे पास वैल्यू आई है √3/2, यहाँ पर ये √3/2 प्लस आयोटा साइन 30 की मेरे पास वैल्यू आएगी 1/2। जब ये 2 बाहर वाला 2 जो है अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये डिनोमिनेटर वाले 2 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब मेरे पास वैल्यू आएगी √3 प्लस आयोटा, जो कि इसका डिस्टिंक्ट रूट है किसका,
इस 8 आयोटा वैल्यू का, जबकि हमने 0 पुट किया। अब इसी तरीके से आपने क्यूब रूट मालूम करना है तो 1 पुट करेंगे पहले, फिर उसके बाद 2 पुट करेंगे, 3 आंसर्स आएंगे। वो तीनों आंसर्स क्या कहलाएंगे? 8 आयोटा के रूट्स कहलाएंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ 3 रूट्स मालूम करने का बोला गया था, तो हमने सिर्फ 3 किए। किसी जगह पर आपको 4 बोला जाएगा, कहीं 5, कहीं 6। तो इसी तरीके से ये सिंप्लीफिकेशन सेम एज इट इज इसी तरीके से सॉल्व होगी। जितने रूट्स बोले जाएंगे यहाँ पर हम उतनी पावर ले लेंगे, और सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ पर जितना बोला जाएगा, जैसे यहाँ पर 3 था तो हमने 3 लिए, इसी तरीके से 4, 5, 6, 7 आप इंटीजर्स लेकर वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई थी। 1.2 में हमने nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फार्मूला ड्राइव किया था, और उसके बाद 3 रूट्स हमने मालूम किए थे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, फाइंड दी 4/4 रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि सेम एज इट इज हमने वही काम करने हैं जैसा कि इससे पिछली वीडियो में हमने किया था। 3 रूट्स मालूम करने के लिए सिर्फ यहाँ पर क्या करने, 4 रूट मालूम करने। फाइंड 4/4 रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 4 रूट मालूम करने। तो उसी तरीके से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। लेट z be the 4th रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर 4th रूट बोला जा रहा है, तो 4th रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें सवाल में गिवन है -16 आयोटा। तो मतलब ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है इसके मुताबिक z की पावर 4 इज इक्वल्स टू -16 आयोटा। और इसके बाद हमने कहा था रूट्स मालूम करने के लिए, इसकी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का तरीका भी हमने सीखा था। यहाँ पर मैं फिर भी सॉल्व करवा देता हूँ। हमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो कुछ इस तरीके का 0 -16 आयोटा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती है, r और थीटा। तो r मालूम करने का फॉर्मूला जैसे कि हम लोग मॉड मालूम करते हैं उसी तरह से होगा, 0 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। और यहाँ पर जब ये रूट 0 खत्म हो जाएगा और ये 16 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आ जाएगा हमारे पास 16। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। अब थीटा मालूम करने के हमारे पास 2 तरीकेकार हैं। वो तरीकेकार मैंने बताए थे। एक तरीका, या तो हम इस जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसको ग्राफ में पुट करके वैल्यू मालूम कर सकते हैं, और दूसरा तरीकेकार हमने कहा था फार्मूला की मदद से। तो यहाँ पर हम फार्मूला की मदद से मालूम कर लेते हैं, tan इनवर्स y/x। तो मतलब आ जाएगा tan इनवर्स -16/0। तो यहाँ पर आ जाएगा -16/0, ये आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, π/2 के। तो यहाँ पर आ जाएगा -π/2, क्योंकि इसके साथ क्या है, माइनस है। अब अगर इसको हम ग्राफ में पुट करते हैं तो ग्राफ में किस तरीके से होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है। अब नेगेटिव y एक्सिस पर क्या है, अगर हमने कहा था एंगल ड्रॉ करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, 0 और -16, तो x की वैल्यू 0 और नेगेटिव बाय यहाँ पर कोई -16 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर अब हमने ड्रॉ करना है, तो x एक्सिस से ड्रॉ करते हैं। अगर हम जाते हैं पॉजिटिव साइड से तो एंगल हमारा क्या बनता है, 270 डिग्री। मतलब कि बहुत लंबा हमें घूमना पड़ रहा है, पाई से बड़ा। और आर्ग्यूमेंट हमने पढ़ा था हमारा -पाई से लेकर पाई के दरमियान में होगा आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर तो हमारा जो आंसर है वो पाई से बड़ा आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइड से ड्रॉ करते, यहाँ पे आ जाता है -π/2। और हमने nth रूट मालूम करने के लिए कहा था, तो यहाँ पर जो एंगल आया इसमें हम प्लस कर देंगे 2n/, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो अब यहाँ पर मतलब कि इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखता हूँ तो z की पावर 4 16 इंटू कॉस -π/2 प्लस 2k प्लस आयोटा साइन -π/2 प्लस 2k वेयर k बिलोंग्स टू
इंटीजर। तो यही बात हमने वहां पर सॉल्व की है और उसी सॉल्यूशन के मुताबिक ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। और 2k पाई भी मैंने बताया था, जो अगर हम रूट्स मालूम कर रहे हैं तो हमें नहीं पता हम कितने राउंड्स लेकर एंगल के, जैसे अब यहाँ पर मैंने पॉजिटिव से लिया तो एंगल मेरा 270 आया और नेगेटिव साइड से लिया तो 90 आया। इस तरह से अब हम कितने राउंड्स लेकर उस अपने पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 2k पाई ऐड कर देते हैं। के का मतलब होता है हमने जितने राउंड्स लिए, अगर एक राउंड लिए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 राउंड्स लिए तो 2 आ जाएंगे। यहाँ पर कितने बोला जा रहा है, 4 रूट बोला जा रहा है, तो मतलब हमने 4 राउंड लिए, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, तो इस तरह से। अब यहाँ पर ये z की पावर 4 है, तो इस पावर 4 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग पावर 1/4 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा z इज इक्वल्स टू 16 की पावर 1/4 और cos -π/2 प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन -π/2 प्लस 2k पाई होल पावर 1/4। अब यहाँ पर ये 16 की पावर 1/4 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम ब्रेक करते हैं इसको 2 की पावर 4 में, मतलब कि 16 का एलसीएम ब्रेक कर दिया, 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, तो यहाँ पर ये 2 की पावर 1/4 और होल पावर क्या आ जाएगी 1/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा, तो मैं यहाँ पर एक ही स्टेप में इसको सॉल्व कर रहा हूँ। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमने इस एक्सरसाइज को जब स्टार्ट किया था तो एक थ्योरम पढ़ा था, डी मॉवरीज थ्योरम, जिसमें हमने कहा था अगर हमारे पास पावर कोई इंटीजर है तो वो कहाँ आ जाती है, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये पावर जो है वो कहाँ आ जाएगी, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी अकॉर्डिंग टू डी मॉवरीज थ्योरम। तो यहाँ पर cos 1/4 माइनस पाई प्लस 2k पाई 4k पाई डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर मैंने एलसीएम ले लिया, प्लस आयोटा साइन 1/4 माइनस पाई प्लस 4k पाई डिवाइडेड बाय 2। ये जो पावर थी होल पावर 1/4 वो कहाँ आ गई, अकॉर्डिंग टू डी मॉवरीज थ्योरम, ये यहाँ पर आ गई। यहाँ पर मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट भी दे देता हूँ, अकॉर्डिंग टू डी मॉवरीज थ्योरम। अकॉर्डिंग टू डी मॉवरीज थ्योरम हमने ये सॉल्व किया। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशंस इसमें क्या हो सकती हैं, फर्दर सिंप्लीफिकेशंस ये जो एंगल के साथ ये 1/4 जो अकॉर्डिंग टू डी मॉवरीज थ्योरम आया ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास z इज इक्वल्स टू 2 इंटू cos माइनस पाई प्लस 4k पाई डिवाइडेड बाय 4 2 8 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई प्लस 4k पाई डिवाइडेड बाय 8। अब मैंने इसके कितने रूट्स मालूम करने हैं, टोटल 4 मालूम करने हैं। तो अब इससे ज़्यादा ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो अब रूट्स निकाल लेंगे हम। 4 निकालने हैं तो हम वैल्यूज़ ले लेंगे 0 1 2 3। ने कहा था k जो है वो कोई भी इंटीजर है और इंटीजर्स की जगह हम जब 4 वैल्यूज पुट अप कर देंगे इसमें तो हमारे पास 4 आंसर्स आ जाएंगे जो कहलाएंगे इसके रूट। सबसे पहले मैं 0 के लिए मालूम कर लेता हूँ, तो z इज इक्वल्स टू 2 इंटू cos माइनस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 8 आ जाएगा। ये 4k पाया था, जब 0 पुट किया तो ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म भी 0, तो माइनस पाई बाई 8 आ जाएगा। तो मैं माइनस पाई बाई 8 की कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू निकाल लेता हूँ। माइनस पाई बाई 8 की कॉस की वैल्यू अगर निकाली जाए तो हमारा आंसर आ रहा है पॉइंट में, और इसी तरह से साइन की भी अगर वैल्यू निकाली जाए तो हमारा आंसर आएगा पॉइंट में।
क्योंकि π/8 किसके बराबर आ रहा है 22.5 के। तो 22.5 पे अगर हम कॉस की वैल्यू निकालते तो वो पॉइंट में आएगी। तो अगर इस तरीके से आपका पॉइंट में आंसर आए तो पॉइंट में हम क्या करते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे। आंसर इज इन डेसिमल फॉर्म, so we will take approximate value। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब हम लेंगे तो यहाँ पर cos 22.5 की वैल्यू आ रही है तकरीबन 0.92 आ रही है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर हम 1 ले लेंगे। इसी तरह से इसका भी आंसर निकालेंगे तो उसको भी अप्रोक्सीमेट करके वैल्यूज लेके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा फोर्थ रूट वाला जो क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट से तीनों में सेम काम करना है। एक पार्ट मैंने सॉल्व करवा दिया, बाकी 2 भी आप लोग खुद इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें बोला जा रहा है 6th रूट हमने मालूम करना है, तो वो भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह जहां पर हमने पावर 4 ली थी 4th रूट मालूम करने के लिए, हम पावर 6 ले लेंगे 6th रूट मालूम करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में फर्क क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ ऑल 5th रूट। इस फंक्शन का ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने स्क्वायर मालूम करने हैं पांचों रूट्स के। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सेम एज इट इज जिस तरीके से पहले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे वही उसी तरीके से करेंगे। स्टेटमेंट दे देंगे लेट z be the 5th root of वन ओवर टू प्लस √3/2 आयोटा। सबसे पहले इस इक्वेशन जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसको हमने एक नाम दे दिया, z⁵ इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। अब इसके बाद हमने कहा था इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने चेंज करना है पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें पता है हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक है r और एक है थीटा। तो r की वैल्यू फाइंड होगी इस तरीके से 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4 जो कि आ जाएगा आंसर हमारे पास √1 और 1। आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। अब इसके बाद फर्दर थीटा मालूम करना है तो थीटा मालूम कर लेंगे। tan इनवर्स √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो tan इनवर्स √3 आ जाएगा। तो tan इनवर्स √3 की हम वैल्यू निकाल लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स √3 वैल्यू आएगी हमारे पास π/3, 60 आ रही है तो वो हमारे पास बराबर होगी किसके π/3 के। और साथ में हम ऐड कर देंगे फॉर ऑल रूट्स 2k π/3 प्लस 2k पाई, और साथ में स्टेटमेंट दे देंगे वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। k जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब हमें r और थीटा की वैल्यूज पता लग गई हैं। तो अब इसके बाद z की पावर 5, r की जगह आ जाएगा 1 तो 1 हम नहीं लिखेंगे और आ जाएगा cos π/3 प्लस 2k पाई, और फिर आ जाएगा प्लस आयोटा साइन π/3 प्लस 2k पाई वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यहाँ पर हमने क्या किया इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया है जब, तो इसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट निकालने हैं। तो यहाँ पर हमने z का नाम दिया था, तो z की जो पावर 5 है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। पावर 5 ख़त्म कैसे होगी, हम पावर ले लेंगे टेकिंग पावर 1/5 ऑन बोथ साइड्स।
जब इस तरफ हम पावर 1/5 लेंगे तो सिर्फ z बच जाएगा और यहाँ पर आ जाएगी cos π/3 प्लस 2k पाई। यहाँ पर मैं इसी स्टेप में इसका एलसीएम भी ले लेता हूँ। अंदर ब्रैकेट में हमने एलसीएम लेना है तो यहाँ पर इसी स्टेप में मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ। cos यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3 पाई प्लस 3 2 6 k पाई और इसके बाद प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 6 k पाई डिवाइडेड बाय 3 और होल पावर 1/5। हमने फर्स्ट स्टेप में बता दिया जो k जो है वो इंटीजर है तो हर स्टेप में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह ही पावर 1/5 है तो यहाँ पर डी मॉर्गनीज थ्योरम इस्तेमाल हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गनीज थ्योरम z is equals to cos 1/5 multiply by pi plus 6k pi divided by 3 plus iota sine 1/5 pi plus 6k pi डिवाइडेड बाय 3। ये हमने डी मॉर्गनीज थ्योरम के मुताबिक इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पर पिछले सवाल में तो हमने इसको सिंपली यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 4 था हमारे पास तो 4 को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया था। पर इस सवाल में फर्क क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ ऑल। अब ये जो 5th रूट का आंसर, अब इसमें अगर हम k की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं तो 5th रूट का हमारे पास आंसर आएगा, पर हमने 5th रूट का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो इधर हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा z का स्क्वायर इक्वल्स टू cos 2/5 पाई प्लस 6k पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2/5 पाई प्लस 6k पाई डिवाइडेड बाय 3। क्या किया यहाँ पर एक ही स्टेप में, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले पावर ली थी, फिर स्टेटमेंट लेके अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गनीज थ्योरम पावर को स्टार्ट में लाए थे, तो मैंने डायरेक्ट ही इस पर पावर भी अप्लाई कर दी और साथ ही साथ एक ही स्टेप में इस पर डी मॉर्गनीज थ्योरम भी इस्तेमाल करके पावर को मैं इंटीजर था तो स्टार्ट में भी ले आया। अब इसके बाद इसको और फर्दर सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं, k की जगह पर वैल्यूज पुट अप कर दें, या तो ये 2/5 पहले अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा दें, उसके बाद वैल्यूज पुट अप कर दें। तो ये z स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos 2 पाई प्लस 12k पाई डिवाइडेड बाय 15 प्लस आयोटा साइन 2 पाई प्लस 12k पाई डिवाइडेड बाय 15। अब इसके बाद यहाँ पर हम k की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। k की वैल्यूज हमने 5 रूट निकालने हैं तो हम 0 1 2 3 और 4 ले लेंगे। कोई भी पॉजिटिव भी इंटीजर पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं पॉजिटिव इसलिए ले रहा हूँ हर सवाल में क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना आसानी है, नेगेटिव में साइंस की मिस्टेक हो सकती है। आप पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पर k की जगह पर वैल्यूज पुट करते जाएंगे और सिंप्लीफाई करके आंसर्स हमारे पास आते जाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 इससे पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने nth रूट मालूम करना सीखा था। किसी भी इक्वेशन का हमने देखा था, कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था जिसका हमने nth रूट मालूम करना था। अब यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट से पार्ट 2 मैंने लिया है, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। पार्ट 2 में हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है जिसमें हमें बोला जा रहा है क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब सिंप्लीफाई इसको किस तरीके से करना है,
पॉलिनोमियल की डिग्री देखी जाती है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 7, तो मतलब कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के टोटल 7 रूट्स बनेंगे। अब इसको किसी तरीके से हमने ब्रेक करना है और ब्रेक करने के बाद इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे फिर हमारे पास आंसर जो आएंगे वो 7 रूट्स बनेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर है x पावर 7 प्लस x पावर 4 प्लस x क्यूब और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट दो जो टर्म्स हैं इनमें से कुछ कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पर लास्ट वाली दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकल सकते हैं, तो कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो x पावर 7 है, यहाँ पर x पावर 4 है, तो x पावर 4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से जब 4 पावर निकल गई तो x क्यूब बचेगा, प्लस यहाँ से भी x पावर 4 निकल गई तो 1 बचेगा। यहाँ पर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो सिर्फ हम 1 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो बचेगा हमारे पास x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ब्रैकेट्स हमारी सेम है, तो एक मर्तबा आ जाएंगी x क्यूब प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट्स जो है वो किसके बराबर हैं? 0 के इक्वल हैं, तो x क्यूब प्लस 1 को मैं इधर इक्वल ले लेता हूँ इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर मैं x पावर 4 प्लस 1 को इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने अलग अलग क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर ये x क्यूब प्लस 1 को हम सॉल्व करके जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे और x पावर 4 प्लस 1 का जो सिंप्लीफिकेशन है वो हम उस साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ पर x क्यूब प्लस 1 है, देखा जाए तो x की पावर क्या है? क्यूब है। अगर इस 1 के ऊपर भी क्यूब आ जाए तो हम यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें पता है 1 के ऊपर जितनी भी पावर ले ली जाए वो 1 ही रहता है, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेंगे x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी ये दो ब्रैकेट्स आ गई, तो x प्लस 1 को मैं अलहदा ले लेता हूँ, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू माइनस 1। एक रूट तो जो हमने 7 रूट मालूम करने उसमें से एक क्या है? x इक्वल्स टू माइनस 1। अब यहाँ पर इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये एक इक्वेशन हमें गिवन है जिसपे हम मिड टर्म ब्रेक कर नहीं सकते, यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। तो दूसरा तरीका है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से इसको सॉल्व करूंगा। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a और c डिवाइडेड बाय 2। फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पर 1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस 4, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा जो कि बराबर होगा रूट 3 आयोटा के डिवाइडेड बाय 2 के। किस तरह से? हमारे पास आंसर आया था -3 और हमें पता है आयोटा बराबर होता है रूट -1 के, तो यहाँ से जब हमने -1 बाहर निकाला तो हमारे पास बच जाएगा रूट 3 आयोटा। तो यहाँ पर ये स्टेप। अब ये देखा जाए तो एक आई है वैल्यू 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और एक आई है 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास कितने रूट्स आ गए? टोटल 3 रूट्स के हमारे पास आंसर आ गए। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है, पावर 4 है तो वहाँ पर हम पावर 4 के लिए जैसे पहले हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व किया था 4th रूट मालूम करने के लिए, सेम एज इट इज इसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 4 आंसर्स आ जाएंगे, तो 3 आंसर्स ये आ गए और 4 आंसर्स यहाँ से आएंगे, तो टोटल हमने 7 रूट ही मालूम करने हैं। तो अब इसको यहीं पर ही रोकेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x पावर 4 इक्वल्स टू -1। तो अब मैंने इसको सबसे पहले तो बनाना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा तो फिर इसको मैं चेंज कर सकता हूँ पोलर फॉर्म में, और nth रूट मालूम करने के लिए हमारा पोलर फॉर्म में चेंज करना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, -1 के साथ प्लस कर दूंगा 0 आयोटा, क्योंकि हमें पता है अगर किसी भी रियल नंबर के साथ कोई नंबर नहीं है तो वहां पर भी 0 आयोटा प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर ये अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया। तो सबसे पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं पोलर फॉर्म में। मैं साइड पे रफ वर्क में चेंज कर रहा हूँ। r मालूम करना है मैंने, तो उसके लिए क्या करना है, -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और होल रूट आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट भी 1 आ जाएगा। तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। नेक्स्ट हमने मालूम करना है थीटा, और थीटा मालूम करने के लिए मैंने दो तरीकेकार आप लोगों को बताए थे। एक तरीका फॉर्मूला की मदद से, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x, एक फार्मूला ये है। दूसरा हम ग्राफ की मदद से मालूम करते हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या है, -1 प्लस 0 आयोटा, मतलब कि हमारे पास ये वाला ऑर्डर पेयर गिवन है -1, 0। x कहाँ पर है, -1, तो x यहाँ पर है -1 और 0 y0 x एक्सिस पर ही होगा। अब हमारा यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, हमें पता है अगर हम ग्राफ की मदद से एंगल मालूम करना चाह रहे हैं तो हम पॉजिटिव x एक्सिस से स्टार्ट करते हैं और नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास एक एंगल बन रहा है जो कि बराबर है पाई के। पर यहाँ पर हमने nth रूट मालूम करने, तो एंगल में हम प्लस कर देते हैं 2n पाई, 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जो कि हमें ये 2n पाई बता रहा होता है ये हम कितने राउंड्स लेकर इसकी तरफ आए। रूट्स क्या होते हैं, कितने कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा कितने राउंड्स लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर 2n पाई जो है वो ऐड हो रहा है राउंड्स की वजह से, क्योंकि हमें ये कंफर्म नहीं है जो ये -1 है तो ये एक राउंड लेके -1 तक आ रहा है या 2 राउंड्स लेके -1 तक आ रहा है, ये हमें नहीं पता। तो इसलिए हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं एंगल में 2n पाई। तो अब यहाँ पर मैं x पावर 4 को चेंज कर दूंगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सॉरी पोलर फॉर्म में। तो r की वैल्यू 1 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ cos पाई प्लस 2n पाई, और इसके बाद आयोटा साइन प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 2n पाई, साथ में हम दे देंगे स्टेटमेंट वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जो कि इससे पहले हमने पढ़ा है। जो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा जिसमें हम एंगल ऐड करेंगे और 2n पाई एंगल में ऐड करेंगे, तो वहां पर हम बताएंगे जो n जो है वो इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर ये पावर 4 है, इस पावर 4 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम पावर 1/4 अप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पर टेकिंग पावर 1/4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर पावर अप्लाई होगी तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू कॉस पाई प्लस 2n पाई प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 2n पाई, और होल पावर लग जाएगी 1/4। अब अकॉर्डिंग टू डी मॉवरीज थ्योरम ये पावर अंदर एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 1/4 पाई प्लस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 1/4 पाई प्लस 2n पाई। अब यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफिकेशंस हमने टोटल कितने रूट्स मालूम करने, 4 मालूम करने। तो यहाँ पर n की जगह पर हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे जो कि n बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर्स से, 0, 1, 2 और 3। 4 रूट्स हमने मालूम करने। तो सबसे पहले n की जगह पर हम 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करने के बाद हमारे पास एक आंसर आएगा, मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ 0। सो x 0 इज इक्वल्स टू cos पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4। ये कैसे आया,
जीरो जब हमने पुट किया तो 2 जीरो जा जीरो, तो ये 2n पाई वाली पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। अब मैं कैलकुलेटर की मदद से cos पाई ओवर 4 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। जो हमारा आंसर आएगा वो लास्ट आंसर कहलाएगा। cos पाई ओवर 4 का आंसर आ रहा है √2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पर साइन पाई ओवर 4 का भी मैं आंसर निकाल लेता हूँ। साइन 45 का भी आंसर हमारे पास आ रहा है √2/2। तो ये हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट आंसर, मतलब कि जब हमने n की वैल्यू 0 पुट की। इसी तरीके से अब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एक आंसर आएगा, फिर n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो भी एक आंसर आएगा, और n की वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे तो भी एक आंसर आएगा। तो मतलब 1 2 3 4 और फिर 5 6 और 7, टोटल हमने 7 रूट ही मालूम करने थे। तो इस तरीके से ये हमारे पास 7 रूट्स के आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो n की जगह पर अब यहाँ पर 1 पुट कर लेते हैं पहले, इसी को कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। ये साइड मैंने रब कर लिए। तो अब यहाँ पर n की जगह पर जब हम 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास cos 1/4 पाई प्लस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 1/4 पाई प्लस 2 पाई। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास cos 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर ये √2/2 हमारे पास आंसर आ रहा है, तो ऊपर हमारे पास रूट में वैल्यू गिवन है, नीचे कांस्टेंट है। तो इसको हम चेंज करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/√2, मतलब कि जो हमारा नंबर है वो एक ही बार डिनोमिनेटर में रूट में आ जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, cos 3 पाई ओवर 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। cos 3 पाई ओवर 4 की वैल्यू आ रही है हमारे पास -1/√2, और यहाँ पर आएगा +1/√2 आयोटा साइन 135 की वैल्यू। अब इसी तरह से यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, और n इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर x2 इज इक्वल्स टू, जब यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई, क्योंकि जब n में 2 आएगा तो 2 2 जा 4, और 4 पाई प्लस पाई हो जाएगा 5 पाई। तो मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ cos 5 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई डिवाइडेड बाय 4, जिसका आंसर हमारे पास आएगा 5 पाई ओवर 4 की हम वैल्यू निकाल लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। यहाँ पर आएगा -1/√2, कॉस का आएगा -1/√2, और यहाँ पर साइन का भी आएगा -1/√2 आयोटा। अब यहाँ पर हम n की जगह पर 3 पुट कर लेते हैं, फॉर n इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर x3 इज इक्वल्स टू 3 जब हम पुट करेंगे तो 6 पाई, तो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई ओवर 4। तो यहाँ पर आ जाएगा cos 7 पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन 7 पाई ओवर 4। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो 7 पाई ओवर 4 का मैं आंसर निकाल लेता हूँ। सेवन पाई ओवर 4 में cos की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/√2 प्लस में, और यहाँ पर साइन की वैल्यू हमारे पास आ रही है
-1/√2 आयोटा। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमने चारों आंसर्स निकाल लिए। एक आंसर आया हमारे पास ये, एक ये आंसर आया और एक ये आया थर्ड, और ये फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स और सेवन। तो सारे आंसर्स को हम एक जगह लिख लेते हैं। सबसे पहला मेरे पास जो आंसर आया है वो है -1। दूसरा जो आंसर आया था वो था 1 + -√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। और ये जो हमारे पास चार आंसर्स आए इसमें देखें तो +1/√2 और -1/√2, +1/√2 और -1/√2। तो यहाँ पर आ जाएगा +-1/√2। यहाँ पर आया ये प्लस का और ये माइनस का, और यहाँ पर अब ये वाला प्लस का और ये माइनस का, तो +-1/√2 आयोटा। एक मर्तबा आयोटा वाली वैल्यू प्लस में, एक मर्तबा माइनस में, और यहाँ पर ये भी माइनस में और ये प्लस में है। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये चार आंसर्स लिख लिए। आप अगर ऐसे नहीं तो ये चारों आंसर्स अलग अलग भी लिख सकते, जैसे पहले फर्स्ट वाला, फिर सेकंड, और फिर थर्ड, और फिर फोर्थ। तो ये हमारे चार आंसर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला जा रहा है एक्सपेंड द फॉलोइंग इन सीरीज ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। नीचे हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए, उनको साइंस और कोसाइंस की सीरीज बनानी है उनकी। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं जैसे हमने इंटर फर्स्ट ईयर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ी थी, उसमें हमने पॉलिनोमियल इक्वेशंस की सीरीज बनाई थी। तो यहाँ पर अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सीरीज बनानी है जिसमें एंगल क्या होगा, उनका थीटा होगा। यहाँ पर cos पावर 4 थीटा हमें गिवन है, इसकी अब हमने सीरीज बनानी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अपनी तरफ से एक फर्ज कर लेंगे जिसका नाम है x, वो बराबर है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। जो ये कहाँ से आया, ये अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करें हम पोलर फॉर्म में, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में ही हमने किया था, तो हमारे पास ये आंसर आया था जिसका रेडियस 1 था। अब यहाँ पर इसको हम कर लेंगे रेसिप्रोकल। सबसे पहले तो हमने ये लेट किया है, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और यहाँ पर रेसिप्रोकल कर लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिनोमिनेटर में, तो इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे जब, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर -1। अब यहाँ पर ये एक -1 एक इंटीजर है, तो यहाँ पर हम डिमोवरीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो डिमोवरीज थ्योरम अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देंगे अकॉर्डिंग टू डिमोवरीज थ्योरम यहाँ पर आ जाएगा cos -थीटा प्लस आयोटा साइन -थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, जो भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। जो cos -थीटा बराबर होता है cos थीटा के, और sin -थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमने अपनी तरफ से जो फर्ज किया था एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी मदद से हमने दो इक्वेशंस बना लिए। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है cos की सीरीज बनानी है। तो अब इन दो इक्वेशंस के साथ हमने कोई ऐसा खेल खेलना है जो हमारे पास ये आयोटा साइन जो आ रहा है ये खत्म हो जाए। तो अगर तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाता हूँ, तो सब्ट्रैक्ट करवाने से cos प्लस में, cos भी प्लस में, तो साइन चेंज होगा, तो ये वाला cos माइनस में आ जाएगा, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा।
और -2 आयोटा साइन थीटा आ जाएगा। पर मुझे तो साइन थीटा को क्या करना है, खत्म करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूंगा ताकि साइन थीटा जो है वो मेरे पास खत्म हो जाए और सिर्फ कॉस बच जाए। तो देख लेते हैं, यहाँ पर पहले मैं एक स्टेटमेंट दे दूंगा, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं ऐड कर लेता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास आंसर आएगा x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो मैं इसको रफ वर्क में सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐड करेंगे इसमें हम cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे और cos थीटा और cos थीटा प्लस होके आंसर आएगा 2 cos थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है 2 cos थीटा। अब यहाँ तक हमने देखे तकरीबन इक्वेशन अपनी सॉल्व कर ली है। हमें cos के लिए सीरीज बनानी थी तो हमारे पास सिर्फ cos बच गया है। अब क्या है, यहाँ पर cos की पावर कितनी है, 4 है, पर यहाँ पर पावर 1 है। तो सीरीज बनाने के लिए हमें पावर कितनी चाहिए, पावर 4 चाहिए। तो मैं दोनों साइड्स पर पावर अप्लाई कर लूंगा, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। तो जब यहाँ पर दोनों साइड्स पर पावर अप्लाई होगी तो इस साइड पे मेरे पास आंसर आएगा x प्लस 1/x होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 cos थीटा होल टू द पावर 4। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये तो हमारे पास यही टर्म है जो हमने मालूम करनी है, मतलब कि यहाँ पर ये पावर 4 अप्लाई की जाएगी तो ये टर्म आ जाएगी। मसला हमारे लिए क्रिएट कर रही है ये टर्म। इस टर्म को अब हमने चेंज करना है, इस टर्म के ऊपर पावर 4 आ रही है तो होल पावर 4 है। तो हमारे पास यहाँ पर दो तरीके कार हैं, एक तो यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा यहाँ पर पास्कल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और ये पावर 4 है, छोटी पावर है, तो दोनों को स्क्वायर स्क्वायर में तोड़ के फिर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उनमें पावर 6, 7, 8 आएगी तो उसमें हमें बाइनोमियल और पास्कल्स ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर भी पास्कल्स लॉ इस्तेमाल कर रहा हूँ, पास्कल्स आसान है। मैं यहाँ पर साइड पे लिख लेता हूँ पास्कल्स 1 और यहाँ पर आ जाएगा दो टर्म्स है तो 1 1 और ये 1 + 1 2 और ये 1 और ये 3 और 1 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये 6 और ये 4 और ये 1। अब ये कैसे आया, सबसे पहले देखा जाए तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स क्या है, 1 और 1। तो मैंने ले लिया फर्स्ट टर्म में 1 और 1। अब सेकंड टर्म मैंने बनानी है जो कि यहाँ पर नहीं है। मैंने कहाँ तक जाना है, पावर 4 तक, मतलब कि 4 आंसर्स लाने। तो सेंटर वाली टर्म हमने कैसे निकाली, 1 और 1 को दोनों को इन दोनों को प्लस कर दिया तो 2 आ गया और यहाँ पर 1 और 1 आ गया। जिससे देखा जाए तो हमारे पास फार्मूला भी स्क्वायर का क्या होता है, a² + 2ab + b², जिसमें सेंटर वाली टर्म के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो 2 होता है। तो ये देखकर हमें पता लगा ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये पावर्स के लिए नहीं, ये जो टर्म्स हमारी सिंप्लीफाई होंगी उन टर्म्स के साथ जो कोफिशिएंट्स आएंगे ये हम उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये दो टर्म्स है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 और इन दोनों टर्म्स को प्लस किया तो 3 और लास्ट में 1 और 1। अब इसके बाद यहाँ पर 1 आया और ये 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 और लास्ट में 1। मतलब कि पावर 4 को एक्सपेंड करने पर हमारे पास जो कोफिशिएंट्स होंगे, जो सॉल्व करने पर आंसर आ रहे हैं उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो ये होंगे 1 4 6 4 और 1। तो सबसे पहले मैं सिर्फ इस टर्म को ही ले लेता हूँ, यहाँ पर इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का और यहीं पर ही इसको रोक लेंगे। अब ये x पावर 4 x + 1/x पावर 4 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी, अब यहाँ पर ये दो टर्म्स हैं, अब इसको भी समझना है। यहाँ पर क्या है, x है और यहाँ पर 1/x है। तो अब होल पावर क्या है, 4 है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली टर्म पे पावर अप्लाई करेंगे और सेकंड वाली में वो जो पावर होगी वो माइनस कर देंगे। मतलब कि अगर टोटल पावर 4 है
टोटल पावर हमारे पास कितनी है 4 है। फर्स्ट टर्म पे हमने पावर 4 ही अप्लाई कर दी, तो टोटल में से हम 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0, मतलब फिर सेकंड वाली टर्म की पावर क्या आएगी 0। फिर उसके बाद होल पावर 4 है, और फिर सेकंड टर्म जो हमारी होगी जिसका कोफिशिएंट 4 होगा, उसमें हम फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर लगाएंगे 3, मतलब कि हर स्टेप में हम कम करते जाएंगे, फर्स्ट वाले पे ये पावर और सेकंड वाले पे ये। फिर इसके बाद 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, और 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, और 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4। इस तरह से ये पावर्स इस पे अप्लाई होंगी। ये देखिए यहाँ पर ऊपर हमारे पास 5 कोफिशिएंट्स आए और यहाँ पर 5 पावर्स ही आ गई हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारी टर्म होगी उसका कोफिशिएंट 1 होगा, और x पावर 4 डॉट 1 ओवर x पावर 0। फिर आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और फिर इसके बाद कोफिशिएंट हमारा होगा 4, और फर्स्ट टर्म की पावर लगेगी हमारे पास 3, और मल्टीप्लाई हो जाएगी सेकेंड टर्म जिसकी पावर होगी 1, और फिर इसके बाद प्लस, फिर कोफिशिएंट हमारा आएगा 6, फर्स्ट टर्म की पावर 2, और सेकेंड टर्म की पावर हमारे पास लगेगी 2, और फिर आ जाएगा प्लस 4 हमारा कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म की पावर हमारे पास आ जाएगी 1, और सेकेंड टर्म की पावर आ जाएगी 3। फिर इसके बाद आ जाएगा प्लस कोफिशिएंट 1, और फर्स्ट टर्म की पावर 0, और फिर सेकेंड टर्म की पावर 4 आ जाएगी। ये हमने पास्कल्स लॉ के जरिए इसको एक्सपेंड कर लिया। दूसरा बायनोमियल थ्योरम भी है, आप उससे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x पावर 0 है 1 के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा x पावर 4 प्लस ये x पावर 1 और ये कैंसिल होंगे तो बचेगा हमारे पास 4x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल तो सिर्फ 6, प्लस यहाँ पर x से ये x क्यूब कैंसिल होगा तो बचेगा 4 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर x पावर 0 है 1 के बराबर तो बचेगा सिर्फ x पावर 4। अब देखा जाए तो यहाँ हमारे पास एक टर्म आई है x पावर 4 वाली, एक स्क्वायर वाली, यहाँ पर भी 4 और ये स्क्वायर, तो पावर 4 वाली टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, मतलब कि x पावर 4 प्लस 1 ओवर x पावर 4 प्लस ये x स्क्वायर और x स्क्वायर, दोनों में 4 सेम है तो मैं 4 कॉमन निकाल लूंगा तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ पर ये तो हमारे पास आ गई टर्म। अब इस टर्म को इधर कैसे पुट करेंगे, उसके लिए हमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशंस की और भी ज़रूरत है। वो क्या है, यहाँ पर पावर क्या है, इंटीजर है, कोई भी एक इंटीजर है, तो इसके लिए अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 को लेकर ही सॉल्व करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर पावर क्या रख लेंगे, 1 की जगह पावर n रख लेंगे। उससे हमें क्या फायदा होगा, यहाँ पर जब हम पावर n रख लेंगे और साथ में स्टेटमेंट दे देंगे n जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो यहाँ पर x पावर n जो है वो बराबर हो जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के, और यहाँ पर भी इसको भी सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से। मैं ये वाली साइड रब करके सॉल्व कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर अब पास्कल्स लॉ के बाद हमने पावर n के लिए पहले सिस्टम बनाना है अपना, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम ले लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 के जरिए x पावर n के लिए हमने उसको किया था, x पावर 1 के लिए यहाँ पर हम x पावर n के लिए उसको ले लेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n जो है वो कोई भी इंटीजर है, तो यहाँ पर मैं डी मोब्रिज थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। तो x पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 भी मैं ले लेता हूँ, तो उसमें भी x पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। ये इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पर ये देखा जाए तो ये टर्म जो है
इस टर्म के लिए हमने यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 4 और 5 बनाई है। अब ये x पावर n है और यहाँ पर ये मैं इक्वेशन नंबर 1 2 ली थी तो x पावर 1 ओवर n आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को भी मैं जैसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैंने ऐड किया था तो सिर्फ cos बचा था, तो यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 4 और 5 को मैं ऐड कर लूंगा तो सिर्फ मेरे पास क्या बच जाएगा, cos बच जाएगा। और उसके बाद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इस इक्वेशन को अपने फॉर्मूला की जो हमें यहाँ पर चाहिए उसके मुताबिक, मतलब कि x पावर 4 प्लस x प्लस 1 ओवर x पावर 4 हमने एक्सपेंड करके ये लाए हैं और x पावर n प्लस 1 ओवर x पावर n के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ऐड इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा x पावर n प्लस 1 ओवर x पावर n इक्वल्स टू 2 cos n थीटा, जिसमें n बिलोंग कर रहे किसी भी इंटीजर से। और यहाँ पर भी देखा जाए तो पावर क्या है, n और n ही है, मतलब एक इंटीजर ही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मतलब इन दोनों की जगह मैं यहाँ पर ये टर्म पुटअप कर सकता हूँ जिसमें n की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जो पावर गिवन है। सो नाउ इक्वेशन नंबर 3 मैंने ले ली जिसमें x प्लस 1 ओवर x पावर 4 की जगह ये वाली पूरी टर्म में लिख लेता हूँ, x पावर 4 प्लस 1 ओवर x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 16 और यहाँ पर आ जाएगा cos 4 थीटा। यहाँ पर अब मैंने पहले ही प्रूफ कर ली है ये बात, जो अगर तो पावर जो है कोई भी इंटीजर हो तो वो बराबर है इस टर्म के, तो मैं इधर अप्लाई कर लूंगा ये वाली टर्म। तो मतलब x पावर 4 प्लस 1 ओवर x पावर 4 है, पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर n है, तो मतलब n की जगह क्या आ जाएगा 4, तो आ जाएगा यहाँ पर 2 cos n की जगह आ जाएगा 4 थीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 2 cos 2 थीटा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 16 cos पावर 4 थीटा। अब मुझे चाहिए cos पावर 4 थीटा, तो मैं cos पावर 4 थीटा को मैं अलहदा कर लूंगा और 16 जो है इधर पूरी टर्म से आके डिवाइड हो जाएगा, cos 4 थीटा प्लस 8 cos 2 थीटा प्लस 6 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आएगा 1 ओवर 8 cos 4 थीटा प्लस 1 ओवर 2 cos 2 थीटा प्लस यहाँ पर 3 और 8, तो 3 ओवर 8 आ जाएगा। ये हमारे पास cos 4 थीटा की सीरीज आ गई, cos पावर 4 थीटा की सीरीज आ गई हमारे पास, जिसको हमने साइन और कोसाइन की सीरीज में ब्रेक करना था जिसका मल्टीपल क्या हो, थीटा हो। तो यहाँ पर ये सारा तरीकेकार है जिसमें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 पहले हमने ली थी, उनकी मदद से हमने क्या किया, पहले ये बात देखी जो हमने सवाल किसके लिए सॉल्व करना है। हमें बताया गया था सवाल में कॉस की हमने सीरीज बनानी है, कॉस पावर 4 थीटा की, तो यहाँ पर इन दोनों को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करके पहले वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा, उसके बाद हमारे पास ये आंसर आया। जब ये आंसर आया तो उसके बाद हमें पावर कितनी चाहिए थी, हमें पता है cos पावर 4 थीटा के लिए हमने बनाना था, तो पावर हमने दोनों साइड्स पर 4 ले ली। सबसे पहले हमने इस वाली टर्म को लिया, ये टर्म लेकर हमने बाइनोमियल थ्योरम से या पास्कल से, जिसको आप जिस तरीके से आपको आसान लगे आप कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे पास्कल्स की मदद से इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पर देखा तो x पावर 4 प्लस 1 ओवर x पावर 4 आया और x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर आया। तो हमने ये बात देखी जो हमारे पास जो पावर आई है वो कोई भी एक इंटीजर आया है, पावर हमारे पास एक इंटीजर है, तो इसलिए हमने सबसे पहले जो इक्वेशन ली थी, जो लेट किया था, वो हमने x पावर 1 के लिए लेट की थी। तो 1 भी हमारे पास एक इंटीजर है, तो इसलिए हमने वही इक्वेशन लेकर अपनी तरफ से फर्ज कर लिया जो ये अगर हमारे पास 1 के बजाय ऑल इंटीजर्स के लिए ये इक्वेशन हो तो वो किस तरह से होगी, तो वो यहाँ पर हमने x पावर n ले ली, जिसमें साइड पे हमने बता दिया n जो है वो कोई भी इंटीजर है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है।
तो पावर n थी और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ रहा था, जो के बाद हम इससे पहले डिमोवरिस थ्योरम में पढ़ चुके हैं, जो अगर तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर इंटीजर हो तो वो उसके एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आई। फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 को लिया जो हमारे पास थी 1/x⁻1। तो पावर 1 की जगह सेम हमने यहाँ पर n लगाई, तो वो भी cos n थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन n थीटा बन गया। अब हमें cos के लिए सीरीज बनानी थी, तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने ऐड करके साइन और साइन कैंसिल हुआ था और cos बचा था, वैसे ही इक्वेशन नंबर 4 और 5 को भी हमने ऐड कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया x पावर n प्लस 1/x पावर n और 2 cos n थीटा, जिसमें n हमारा बिलोंग कर रहा है किससे, इंटीजर से। तो मतलब कोई भी इंटीजर हो तो इस n की जगह पर वो इंटीजर पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये x पावर 4 है, जो कि 4 हमें पता है एक इंटीजर है। तो पहली टर्म हमारी थी x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, तो उसमें हमने अप्लाई कर दिया n की जगह पर क्या, 4। तो यहाँ पर आ गया 2 cos 4 थीटा, इधर n की जगह आ गया 4। यहाँ पर पावर 2 थी तो n की जगह आ गया 2, और यहाँ पर हमारे पास कोई टर्म ही नहीं थी। फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमें सिर्फ cos पावर 4 थीटा चाहिए था, 16 हमारे पास एक्स्ट्रा था, तो 16 को हमने लेफ्ट साइड से उठाया और राइट साइड पे आके डिवाइड कर दिया इसको, और सिंप्लीफिकेशंस के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।